आयुर्वेद होती नियम से। तो इसके नियम क्या है कि सबसे पहले तो कथा सुननी, फिर कथा का मतलब आगे कथा में बैठना, कथा में बैठ के कथा को अंदर बिठाना। और नियम यह है कि कम भोजन करना, क्योंकि बार बार आलस ना आ जाए, नींद ना आ जाए, इसलिए कम भोजन करना। वैसे तो कहते हैं निराहार रह के सुनना चाहिए फलाहार खा, परंतु अभी इतना मौका नहीं है। रात में खा के हल्का भोजन करें और कम पानी पिए, जो बार बार जाना पड़े। और आसन अपना लेके आना चाहिए। आसन की ही सबसे बड़ी, देखो मैं ही आसन लेके आया था। क्यों? क्योंकि मैंने आसन, हमारे आसन मानते बैठी है, दूसरे आसन मानते नहीं बैठी, और दूसरे आसन मानते बैठो तो बोली नहीं बोली, और आसन ही बोले। इन वास्ते हमेशा आपने आसन लेना और आसन मानते बैठना। और घर में भी अपनों पात्र रखना, अपने भोजन करोगे अरे गहरे बर्तनों में नहीं करना चाहिए। जितना घर में मेंबर हो उतनी थाली होनी चाहिए, अपनी अपनी थाली में खाओ, अपने अपने आसन में बैठो, अपने अपने बिस्तर पे रहो। ऐसे नियम रखने से आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जिसके अंतःकरण की शुद्धि होती है उसको परमात्मा का ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है जल्दी। और परमात्मा का ज्ञान ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और वो लक्ष्य मिल गया तो कल्याण हो जाएगा। और वो होने से हमारे दिल में दया, मैत्री, करुणा पैदा होती है। हर जीवों के ऊपर दया करें, और उसमें भी तो भगवान की विशेष कृपा जिन पर है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। जैसे गाय है, ब्राह्मण है, संत है, महात्मा है, इनकी सेवा करने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। हमारी गाड़ी बिना ब्रेक के लग रहा है, काफी लंबा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम एक ही बात कहते हैं कि गाय जो है हमारे जीवन में एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में हमको देता है, लेता है। जैसे तीन देवता प्रत्यक्ष है इस धरती पर आज भी। पहला है सूर्य देवता, जो सतयुग में था वही आज है। जो सतयुग में धूप किरण निकलती थी वही आज निकल रही है। और दूसरा गौमाता, जो गौमाता का भी सतयुग में दूध निकलता था वही दूध आज निकलता है। जो सतयुग में उस गाय से बीमारियां खत्म होती थी वही आज खत्म हो रही है। तीसरा ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सतयुग में वेद मंत्र बोलते थे, क्योंकि ब्राह्मण का मुख जो है वो भगवान का वास है, अग्नि का वास। जैसे अग्नि को आहुति देते हैं वो साक्षात देवताओं को प्राप्त होती है, ऐसे गाय को जो आहुति देते हैं, खिलाते हैं, वो साक्षात 33 कोटि देवताओं की पूर्ति होती है। जो ब्राह्मण को देते हैं वो साक्षात भगवान तक पहुंचती है। तो इसीलिए आगे की बात हम और कल कहेंगे, या समय जैसा मिलेगा वैसे कहेंगे। और आप ये कथा गोष्ठ निवास हो रही है, और आपकी संस्था में लूली, लगड़ी, अंधी, बेचारा, नंदी टोकरों की सेवा होती है। यहाँ पाली रोड आपके इधर नजदीक में काकाणी में स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्था, जहाँ पर अंधी 3 पैर वाली गायों की सेवा होती है। और पाल रोड पे गौरनाडा पाल में आनंद धाम गौशाला है आरती नगर में। और तीसरा महादेव गौशाला जो है वह गौरनाडा टोल रोड प्रारंभ होता है 4 लाइन, वहीं पर जैन मंदिर से पहले है। आप कभी भी पधारें, दर्शन करें गौ माता का, और दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और गौ माता के लिए तन मन धन से आप बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें, और अपने तन मन को और धन को पवित्र करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। को ओंकार मंगलम, गौ मात मंगलम।
मंगलम गौ मात मंगलम गौ मात मंगलम गौ मात मंगलम हेलो थोड़ी आवाज हेलो 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 सभी सावधान होकर बैठे अंगूठे से अंगुली मिलाकर कमर से भी करके मेरे साथ ओम की ध्वनि बोलेंगे चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीताशमारोपितभागवान् पाणो महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हो, सद्गुरुदेव महाराज की, कृष्णदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गौ माता की, बाबा रामदेव जी महाराज की, गंगा गीता गायत्री गौ माता की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सब हरि भक्तन की जय हो। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं वाणी को पवित्र करने के लिए। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है कृष्ण
अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर सुशोभित होने वाले परम श्रद्धेय ब्रह्मांडीय श्रीमान पंडित दामोदर दास जी महाराज और हमारे इस आश्रम को संचालित करने वाले हमारे परम पूज्य परम आदरणीय और हमारे महंत श्री नाथ जी महाराज प्रेम प्रताप गिरी जी महाराज और इस संगीत के दो वाद्य बजाने वाले संगीतकार बहुत ही सुंदर गंधर्व के रूप में आप बजा रहे हो, गा रहे हो, बहुत ही सुंदर। और इस सभा में भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह चमचमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्तम दिवस तक अनविरल गंगा की तरह बहेगी। प्रथम दिवस की कथा आपने श्रवण किया। प्रथम दिवस की कथा के अंदर सुखदेव जी महाराज और सनक सनकादि सनत सनंद कुमार से ये भागवत प्रारंभ होकर नारद जी ने, फिर गोकर्ण जी ने और फिर सुखदेव जी ने श्रवण करवाया। तो इन्होंने पहले क्या बताया कि इस दुनिया में जब भी कोई दुनिया में प्रोडक्ट आता है या कोई चीज बेचनी होती है तो लोग उसका पहले क्या बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जिससे कि चीज कैसी है, जैसे बाणिया की दुकान पर पहले जाते हैं, तो अब तो जाते होंगे आप, मैं तो गया नहीं, पर पहले बाणियों का ही कर दो, कपड़े फोन आगे गणे नहीं और वो ऐसे पकड़ के बुलाओ। अब वो बुलाओ तो जो जानता कि वो कपड़ों केड़ो चलन वालों है, केड़ो मजबूत है और केड़ो हलेला। तो जल्दी वो 10-20 कपड़ों में मैंने कोई एक कपड़ों दा आओ तो उन कपड़े के बारे में बात आज भी कह रहे कि ये तो अमुक कंपनी का है, अमुक मार्केट का है, अमुक अमुक है। पहले मार्किंग जाना आओ तो कपड़ों, मार्किंग आओ तो धोतिया पहनता, लोग धोतिया लाओ, मार्किंग लठेरा और कई कई नाम के आते थे। अब तो पता नहीं वो नाम सब चेंज हो गए, अब तो मेरे को नाम नहीं आ रहे हैं। और कई सुनता हूँ कभी लड़कियाँ बच्चियाँ ये सब कहती है कि ये कपड़ा लाना हमको ये कपड़ा लाना, ये साड़ी लानी। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज अपनी भागवत के बारे में बताते हैं कि ये भागवत एक ऐसी दवा है। कैसी दवा है कि एक दवा होती है देसी और एक दवा होती है इंग्लिश। देसी दवा को कहते हैं आयुर्वेद और इंग्लिश को कहते हैं एलोपैथी। तो आयुर्वेदिक दवा जो है वह कहते हैं घरेलू रसोई में मानी हो जाता है। और घरेलू रसोई में माने जैसे कि हियाल में लाडू बनाए तो, और भी कई हल्दी बनाए तो लाडू बना दो, पंजेरी बना दो, ये सब बड़ा उन्होंने खावे, परंतु माते करी भी रखे ना तो कोई काम परहेज रखना जरूरी है और परहेज ही वह बीमारी दूर है। इंग्लिश दवाई तो कह रही है कि एक तरफ काटता जाओ और एक तरफ जोड़ता जाओ। इंग्लिश दवाई ऐसी है, इसीलिए इंग्लिश दवाई कोई भी आप खाओ तो परहेज रखने की जरूरत कोई। ऐसे ही
84 लाख योनियों की जो बीमारी लगी हुई है, पुनरपि जननी पुनरपि मरणी जठरे सहन, यानी बार बार इस संसार में आकर माँ के गर्भ में जाना और 9 मास तक कष्ट उठाना, फिर इस संसार में आना, फिर इस संसार के पापड़ बेलने और फिर वापसी उसी जगह चले जाना। अच्छे कर्म किए तो अच्छी जगह चले जाओगे, बुरे कर्म किए तो बुरी जगह जाओगे। अच्छा कर्म कौन सा है कि पुण्य करना, पुण्य करना, दान करना, तप करना, ध्यान करना, पूजा करना, समाधि करना। और बुरा काम कौन सा है? बुरा काम वो है किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल को कष्ट देना, किसी के जीवन का टेंशन बन जाना, ये बुरा काम। अब चोरी करे तो टेंशन हो जाओ, डकैती करे तो टेंशन हो जाओ, बलात्कार करे तो टेंशन हो जाओ, ये बुरे कर्म है। ये कर्म करके कहाँ जाओ? नरक में चले जाओ। और अच्छे कर्म करके कहाँ जाओ? स्वर्ग में चले जाओ। स्वर्ग कहाँ है? कि जहां पर आपके मन की सीख विचार करने आपको मिल जाए। क्या मन का विचार किया कि मुझे रसगुल्ले खाने हैं, तो रसगुल्ले तो तुरंत आ जाए। या तो तुम्हारे चाहने वाले ला के रख दे, और या फिर तुम्हारे पास ऐसा मनी हो बट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। जो अपनी इच्छाएं जहां पूरी हो जाए उस जगह का नाम स्वर्ग है। दूसरा, स्वर्ग अगर देखना है तो आपके पास में एयरपोर्ट है, उन एयरपोर्ट पे जाओ तो उसमें सब देवता है। एयरपोर्ट पे अंदर प्रवेश करने के बाद में वो सब देवता ही देवता है। देवता किसको कहते हैं? जिनके पास बहुत सारा पुण्य है, बहुत सारे पुण्य के प्रताप से देव रूप धारण किया है। वो पुण्य क्या है? धन, रुपया, पैसा। एयरपोर्ट में 10, 20, 50 के नोट की कोई कीमत नहीं है। वहाँ एक चाय की गिलास पियोगे तो 200 रुपए के नीचे नहीं आएगी। ये जो दो रुपये वाला पार्ले या 5 रुपये वाला वहां जाओगे तो आपको 100 रुपये से कम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं एक बार देखा, हकीकत की बात बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे जाना था चेन्नई, तो सुबह वहाँ चला गया, फ्लाइट हमारी शाम को थी, तो शाम तक बीच में काफी गैप पड़ा तो कुछ खाने को चाहिए। तो हमने कहा भाई चलो अपन पूछ तो ले। तो पूछा भाई ये बिस्किट का पैकेट जो है कितने का है, और वो एक बिस्किट होते हैं वो कितने। तो एक बिस्किट के लिए पूछा तो कहते हैं 25 रुपये का है। पूरे के लिए पूछा तो कहते 150 रुपये का है। और पानी की बोतल पूछी तो बोले 100 रुपये की। अरे भाई मैंने कहा यहाँ तो छोटे नोटों की कोई कमी मतलब पूछ ही नहीं है। 500 और 1000, 2000, 100 से नीचे कोई रुपया नहीं चलता। तो और वो लोग कैसे हैं? वो लोग भी वैसे हैं, हमारे तुम्हारी तरह काले गुरुटे नहीं है। वो उनकी स्क्रीन भी ऐसी है कि थोड़ा सा टच करो फूल निकल आए, यानी वो एसी में ही रहने वाले हैं। और वो पैसा भी हमारी आपकी तरह मेहनत करके नहीं कमाने वाले होते हैं। वो एक चिड़ी मांझी 50,000, 5 लाख करोड़ों में होते हैं उनके, तो उड़ते भी करोड़ों में। तो हमारे तो यहाँ ज्यादातर मजदूरी पैसा करके ही कमाया जाता है। मजदूरी पैसे वाला आदमी कितना कमा लेता है? दाल रोटी के बराबर। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव है कि स्वर्ग इस धरती पर ही, मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना है। लोग कहते हैं बाप जी या बडेरा नहीं क्या स्वर्ग किया अपना, हम स्वर्ग किया कि नरक क्या थे, देख के जाओ तो
क्या ऊपर गया अपना? अरे ऊपर का कहते तो समझोन बाढ़ आया या फिर समाधि लगा आया। वे ऊपर कहीं को नहीं गया थे, बेटिया जैसे गया है। परंतु हमारा जो पुण्य है, वे पुण्य का प्रताप जो है, उनके जीवन का जो कमाई है, वो कमाई पीछे रह जाती है। जैसे देखा होगा संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों के फोटो के पीछे प्रकाश दिखाई देता है, आपने देखा होगा। वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश कोई डाले लट्टू लगाए लोगों नहीं है। वो जीवन में उन्होंने जो कर्म किए हैं, जीवन में जो उन्होंने कर्म करके इस संसार में किया है, यानी अच्छे कर्मों का वो पुंज है। लोगों के दिलों में जो वो बैठे हैं, जैसे अभी हमारे शास्त्री बता रहे थे कि प्रताप गिरी जी महाराज का जब भी मैं आया तो हमेशा हाथ का उत्तर देते हैं और सम्मान करते हैं गाय ब्राह्मण संत का। तो यही कर्म इनके जाने के बाद में लाइट बन के निकलेगा। जैसे राम के कृष्ण के पीछे पुंज है, चक्रा है, वो प्रकाश उनके कर्मों का है। ऐसे ही हमारे गुरु लोगों का और जो धर्मात्मा लोग, भ्रमसर लोग हैं, उनका पीछे वो पुंज रह जाता है। और जो लोग नरकीय हैं, वो कौन है? जैसे रेलवे की लाइन के पास जो मच्छरों में, गंदगी में बैठे हैं और वो इच्छा तो महल की कर रहे हैं, परंतु एक झोपड़ी नहीं बन पाती है, खाने को रोटी नहीं मिलती है। जो इच्छा करे वो तो बहुत दूर रहेगी, दाल रोटी मुश्किल हो जाती है। तो वो नरकी जीवन है। वो नरकी जीवन भी कहाँ से बना? कि उन्होंने कभी पुण्य नहीं किया, किसी की आत्मा को तृप्त नहीं किया, श्राद्ध नहीं किए, बुजुर्गों का पिंडदान नहीं करवाया। तो ऐसे जो हमारे पितरों की कृपा से, हमारे बुजुर्गों की कृपा से, उनकी कृपा से हम लोग धन्यवाद होते हैं और उनकी कृपा से ही हम स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो इसीलिए जैसे रावण के सीख दिखाए, राक्षस के सीख दिखाए कि वो भी हमारे जैसी माँ के गर्भ से ही जन्म लिया है। उनके कोई सींग नहीं थे सिर में, परंतु उन्होंने रहते हुए पशुओं वाले काम किए। जो सींग वाले जानवर काम करते हैं, वैसा मनुष्य शरीर में जो काम किया है, इसीलिए उनके सींग लगा दिए। गलती हो गई वे माता से। वे माता बहुरी बनाओ तो थो पशु और बनाए दियो बिना सिंह पूछ को इंसान। क्या भोलापे में तो बनाओ तो कोई भैंसो पाडो गाय जन्म दे, गाय जन्म तो किस्मत वह निकले, परंतु भैंसो बनाओ हो, परंतु भूल में सिंह और पूंछ लगाना भूल गया, लगा दिया डांडी और मूंछ। तो वो बिना सिंह पूंछ का पशु है, इसीलिए मरने के बाद में उसके लोग सिर में सिंह लगा देते हैं। जैसे पशु क्या करता है कि अपना पेट भरने का सोचता है कि मैं खा लूं, भले ही उसका बाप खड़ा है पास में, माँ खड़ी है कि बेटी खड़ी है, कि कौन पशु में तो कोई होता नहीं है, पर माँ बाप तो होता ही है। पर वो माँ को भी मार देता है, बाप को भी मार देता है, और आसपास में इंसान होता तो भी मार देता है, पर खुद खा देता है। इसीलिए वो पशु है। और जो पशु जिन्होंने कर्म किए हैं, उन लोगों को राक्षस कहा गया है। उन लोगों के पीछे सिर में सींग लगाए जाते हैं, इसीलिए वो नरक के जीव हैं। इसीलिए देवताओं के पुंज है जो स्वर्ग है, और राक्षसों का जीवन नरक है। राक्षसों का कहाँ निवास? पाताल लोक। राक्षसों का निवास कहाँ है? पाताल लोक। पाताल लोक कहाँ पर है?
पाताल का जो वेरो खोदो नीचे पाताल निकले वो है क्या? नहीं, पाताल लोक है समुद्र का किनारा। आप रेलवे स्टेशन पे या लिखा हुआ बोर्ड पे लिखा होगा ना कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, तो वो पाताल समुद्र का जो है किनारा वो पाताल माना जाता है। और जितने भी राक्षस लोग हैं वो पाताल लोक में समुद्र के किनारे रहते हैं। आप देखना समुद्र के किनारे रहने वाले लोग इतने काले कलुटे हैं और वो मांसाहार के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। आप जाओ तमिलनाडु रामेश्वरम, वहां पर पंडित लोग पुजारियां ना वो भी मछली खाते हैं और कहते हैं मछली मांस तो नहीं होता, मछली तो जल तुरई है। क्या है? जल की तुरई है। ऐसे बारिश हुई आपके खेती में तुरैया होती है ना सब्जी बनाने की, ऐसे ही वहां पर जल तुरई है, चावल और जल तुरई बनाया जाता है। वहां के मंदिर के पुजारी हो चाहे महात्मा हो सब लोग वो खाते हैं। जैसे यहाँ के आजकल के विज्ञान के लोग कहते हैं कि अंडे मांसाहारी नहीं है, अंडे मांसाहारी नहीं है, परंतु ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। संडे हो मंडे कभी न खाओ अंडे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार वह जल तुरई, तो वो राक्षसों का निवास है। देवता तो कोई कोई है वहां, परंतु राक्षस लोग आप समुद्र के किनारे सुबह देखना जितनी पब्लिक या शहर में घूम रही है ऐसी की ऐसी समुद्र में घूम रही है पब्लिक, और वो मछलियां ही पकड़ने का काम है उनका, कोई बिजनेस है। अपने टिप्पर लेके खंभे में जाते हैं लोग, चौराहे पे देखो तो मजूर है टिप्पर लेवड़ा। वैसे ही वहां नाव पर बैठ के लोग वो मछलियां लेने के लिए जाते हैं। आप कभी समुद्र का किनारा देखा हो, जगन्नाथपुरी जाइए, रामेश्वरम जाइए, द्वारका जाइए, ये सब समुद्रों के किनारे हैं, वहां पर ये चीज होती है। तो मेरा कहने का भाव है कि पाताल लोक जो है वो समुद्र का किनारा है, और देवलोक कौन सा है? देवभूमि कौन सी है? जहां देवता विराजमान होते हैं। वो दिव्य लोक कौन सा है? वो है हिमालय। हिमालय जो है उत्तराखंड ऊपर, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, जहाँ पर विश्वनाथ भगवान विराजमान है, वो जगह है देवभूमि। हिमालय देवताओं का स्थान है, वो है स्वर्ग। जहाँ देवता रहते हैं उस जगह का नाम क्या है? स्वर्ग। तो इसलिए कहते हैं हमारे वडेरा कहाँ गए? ऊपर गए। ऊपर का मतलब वो हिमालय में गए। जैसे पांडव लोग हिमालय करने के लिए गए, पांडवों का शरीर कहाँ छोड़ा? हिमालय। तो ऐसे ही हमारे जो ऋषि मुनि, यति जति सन्यासी, तपोस्टन जिन्होंने भी तप किया है वो सब हिमालय में जाकर किया। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य, आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने भी बद्रीनाथ आश्रम में जाकर तप किया। बद्रीनाथ आश्रम में जाकर भाष्य लिखी। जितने भी हमारे ऋषि मुनि सप्त ऋषि हुए वो सब हिमालय में जाकर तप किया है, वह सिद्धियां प्राप्त की है। वहां उन्होंने सिद्धि प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके इस जगत में उत्तर भारत की ओर आए। हिमालय से ही सिद्धियां प्राप्त करके आए। ये जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने पुराण, ग्रंथ, वेद, उपनिषद जो लिखे हैं शास्त्र, वो सब हिमालय में बैठ के लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वातावरण वो एक आध्यात्मिक है, जहाँ पर दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। 33 कोटि देवी देवता जो कहते हैं स्वर्ग में विराजते हैं, वो स्वर्ग वही है। वो स्वर्ग से ही हमारे ऋषि मुनि यति जति आते हैं और वो हमको प्रसाद देते हैं। क्या करते हैं यहाँ आके? प्रसाद। हम जो ये पाठ कर रहे हैं जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, ये वो औषधि है, आयुर्वेद औषधि है। क्या है?
एलोपैथिक औषधि नहीं है, ये आयुर्वेदिक औषधि है जो जन्म जन्मांतर की जो हमारी भटकाव है, जो बीमारी है, माँ के गर्भ में जाने आने की 84 लाख योनियों में भटकेगी, इस बीमारी की दवा श्रीमद् भागवत कथा है जो सुखदेव जी महाराज को सुनने को मिली। कहाँ? भगवान देवादिदेव महादेव शिव के द्वारा। कहाँ से मिली? हिमालय में, कैलाश में। कैलाश में भगवान ने जब पार्वती को जब बताया था कि जो तुम अमर हो और मेरे को बार बार मरना पड़ता है, तो वो औषधि आपने मुझे नहीं बताई, नहीं खिलाई, तब भगवान शिव ने कहा उसके लिए तो अमरनाथ जाना पड़ेगा, कैलाश में जाना पड़ेगा। वहां जाकर उन्होंने 3 ताली बजाई और 3 लोग के जीवों को खाली किया, और जो अंडा रह गया था उस अंडे ने जब वो सुना, और वो सुना क्या था? वो अमर कथा कौन सी थी? अमर कथा वही श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत ही भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया। पार्वती सुन नहीं पाई, सुखदेव जी महाराज वो तो सुना और सुन के वहां से, और कहते वेद व्यास जी की घरवाली के पेट में चले गए। तो पेट में कैसे गए? उसका भी कारण, जैसे अब शहर वाली माताओं को तो इस चीज का कम ज्ञान होगा, परंतु बूढ़ी गांव की माताएं जो थी वो सिर जब भी धोती है और फिर गुंजवाती है। अभी आज वालियों को तो सिर गुंजवाने का काम पड़ता ही नहीं है, और सिर गुंजवाने का मतलब होता है कि जब वो नहाती, महीने में 1 बार नहाती है, और समझ भाई, महीने में 1 बार नहा धो के सिर गुंजवाती है, और वो सिर गुंजवाती है उसके बाद में ही गर्भधारण होता है। वही समय व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी महीने का स्नान करके नहा धो के वह तैयार होके बैठी थी, और उसी समय सुखदेव जी महाराज ने गर्भ में प्रवेश किया। परंतु आज पहले वाली माताएं क्या करती, बचपन में मैंने देखा कि वो ढाकने बैठती, माँ तो बता भी दे रहा हूँ, ढाकने बैठती कपड़े। तो मैंने भी बचपन में सुना था, बोले वो मुंह तो क्यों ढाकने बैठे, कि उनको डर है कि सुखदेव जी महाराज कहीं आगे प्रवेश न कर जाए, यानी मुंह बंद करके इसलिए बैठती कि वही कहीं अंडा जो था भगवान शिव से ज्ञान सुनकर जो आया है, आया उड़कर वो उस मुंह में प्रवेश कर न जाए, इसीलिए माताएं जब भी सिर गुंजवाती थी गांव की, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन में मारवाड़ का ही देखा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मारवाड़ की बात बता रहा हूँ कि वे माताएं मुंह को बंद करके और फिर सिर खुला करके गुंजवाती। तो उसका कारण उनको यही भय था कि कहीं वो भागवत वाला जो सुखदेव है वो कहीं मेरे गर्भ में प्रवेश न कर जाए, और वो प्रवेश कर जाए तो बढ़िया है, पर वो 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं आता। समस्या तो यह है 9 महीने से आ जाए तो काम चल जाए, डर नहीं है, पर डर सबसे बड़ा कि वो 12 साल तक नहीं छोड़ पाएगी। इसीलिए वो डरती हुई माताएं बहनें जो थी वो ऐसा करती, परंतु उन्होंने जितना सुना उतने। परंतु ऐसा है मेरी माताओं बहनों कि ये भगवान की अनंत कृपा होती है तब ऐसा होता है, और भागवत रूपी औषधि जब जो पाठ कर लेता है उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। और भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जैसे एक गोली, छोटी सी गोली होती है, आप जो तो पूरे शरीर में बदल दूर हो जाए, पूरे शरीर में दर्द है वो एक छोटी सी गोली दूर कर,
खुजली की गोली होती ना, खुजली लगती है आदमी को, इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। और एक छिन्नी सी गोली है, और एक छिन्नी सी गोली ले आधा 10 मिनट के बाद में एकदम नॉर्मल